नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। एक बार फिर से अब स्कूल खोलने जा रहे हैं और 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस को अब खोला जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से पढ़ाई शुरू होने वाली है और आधे छात्रों को हर रोज बुलाया जाएगा, जबकि 50% छात्र अपने घर से ही पढ़ाई करेंगे, यानी कि शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। और जहां रेगुलर क्लासेस चलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेगी, तो ताकि 50% के हिसाब से जिस प्रकार से छात्रों को बुलाया जाएगा, ऐसे में 50% छात्र जो कि नहीं आ सकते स्कूल, वो अपने घरों से बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो ऑनलाइन पढ़ाई और रेगुलर क्लासेस दोनों ही जारी रहेंगी। अब ऐसे में ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है उन तमाम बच्चों पर कि आखिर कौन स्कूल आकर के पढ़ना चाहता है और कौन ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है। तो जो बच्चे 50% क्षमता के साथ पहले दिन आएंगे तो वो उनको हर रोज़ आना होगा, स्कूल में पढ़ाई चलेगी, और 50% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस घर से ही लेंगे। तो शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस को एक बार फिर से अब खोला जा रहा है। लंबे समय से कोरोना काल से स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूल को अनलॉक कर दिया गया। और ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं कि अब स्कूल अनलॉक होते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस में कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि जो भी टीचर्स हो चाहे बच्चे हो, अगर स्कूल आते हैं तो उनको कोरोना गाइडलाइन के पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, यानी कि प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा। और अगर किसी ने उल्लंघन किया तो फिर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर 50% क्षमता के साथ क्लासेस को चलाने की बात कही जा रही हो और 50% छात्र अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो एक बार फिर से बच्चों में राहत देखने को मिल रही है। बच्चे खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय से जो स्कूल बंद चल रहे थे, 2 से ढाई साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूलों को खोला जा रहा है, यानी कि अब जीवन एक बार फिर से सामान्य होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। जबकि अभी थर्ड वेव की चिंता जाहिर की जा रही है कि तीसरी वेव अभी दस्तक दे सकती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में तीसरी वेव के आने की आशंका जताई जा रही है। इससे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में इस बात की घोषणा कर दी गई है कि स्कूलों को एक बार फिर से अनलॉक किया जा रहा है, लंबे समय से स्कूल बंद थे, लेकिन ऐसे में क्या व्यवस्था रहने वाली है और अगर कोई मान लीजिए नियमों का उल्लंघन करता है तो किस तरीके की सजा दी जा सकती है, कैसे कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शासन ने गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर बात किया जाए तो गाइडलाइन ही जितने भी स्कूल में दर्ज संख्या है बच्चों की, उन बच्चों के 50% ही बच्चे एक दिन में आएंगे, बाकी 50% अल्टरनेट दूसरे दिन आएंगे। उसके बाद उस जिले में तकरीबन 1% से कम पॉजिटिविटी रेट कोरोना की होगी तो ही स्कूल संचालित होगा। उस स्कूल संचालित करने से पहले पालक समिति से, शाला समिति से सबसे एक परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ये स्कूल संचालित किए जाएंगे। और जो कोविड गाइडलाइन है, जैसे कि स्कूल के फ्रंट पे ही थर्मल स्कैनिंग मशीन होनी चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, बच्चों को धोने के लिए हैंड वॉश वगैरह की ये समुचित व्यवस्था करनी है, उसके बाद स्कूल संचालित। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी महासमुंद के शासकीय उच्च प्राथमिक शाला खरोरा में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे आप देखिए पीछे मेरे मारे ये बच्चे जो हैं आज ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं इन बच्चों से ही कुछ बातचीत करता हूँ कि आखिर बच्चे आखिर क्या ये कहना चाह रहे हैं, कितने उत्साहित हैं, किस प्रकार से इनके स्कूल आने पर इनको कैसा लग रहा है, इन सारी चीजों पर हम इन बच्चों से ही बात करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये 6वीं की एक छात्रा आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। बेटा, आपका क्या नाम है? सीमा ढीढी। सीमा ढीढी। आज आप स्कूल आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऑफलाइन स्कूल चलना चाहिए कि ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन चलना चाहिए। हाँ। कितने दिनों के बाद आप स्कूल पढ़ने आ रही हैं? बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद। क्या क्या व्यवस्था है आपके स्कूल में? बहुत सारे। बहुत से। जैसा आपने देखा कि बच्ची ने कहा कि आने के बाद ये खुद से मेरे साथ एक और बच्ची है, मैं इनसे और बात करके आपको बताना चाहूँ। आखिर ये क्या नाम है बेटा आपका? दीप्ति चंद्राकर। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 6वीं। स्कूल आए साल के बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या स्कूल में सारी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है? हाँ।
आपको मैं और बताऊं, मेरे स्कूल के साथ मेरे स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा आखिर किस तरह की उन्होंने तैयार, आपसे जन किस प्रकार की तैयारी आपने कर रखी है। देखिए, शासन के गाइडलाइन के अनुसार हमने स्कूल लगाने से पहले पूरी की है, गाइडलाइन का पालन हम कर रहे हैं। जैसे बाहर आपने देखा होगा कि हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है, बच्चे आते हैं अपने हाथ करते हैं, दूसरी ओर उधर हाथ धोने के लिए बना हुआ है, वहाँ पर भी बच्चे हाथ धो के यहाँ पर पहुँचते हैं। और टेम्परेचर नापने के लिए थर्मल स्कैनिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है। स्कूल आते हैं तो सबसे पहले हम टेम्परेचर बच्चों का नापते हैं और उसके बाद ही कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे देखा ये शासन ने खोलने का जो आदेश दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं शाला समिति और पालकों से परमिशन लेके स्कूल खोलना है, तो क्या किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया आपके सामने आई? नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया तो खैर रहती ही है। जैसे हमने कल दूरभाष से ही बात किया था यहाँ के प्रथम नागरिक सरपंच सुनीता देवदत्त चंद्राकर जी से, तो उन्होंने अपनी सहमति फोन पर ही दे दी थी। और रही बात बाकी काम, तो यहाँ पर प्रस्ताव लाके एक बैठक में कर ही लेंगे। तो अभी यहाँ पर उपस्थित भी है सरपंच महोदया, और उनने पालकों से सहमति के बाद स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। आप एज ए शिक्षक, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पालक होंगे, आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन स्कूल संचालित होना चाहिए कि ऑनलाइन? नहीं, स्कूल तो देखिए समय के हिसाब से ऑनलाइन भी होनी चाहिए और ऑफलाइन भी होनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में वो फायदा नहीं मिलता है जो ऑफलाइन में मिलता है। जैसा आपने देखा कि प्राचार्य का भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि अब केसेस में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अगर महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद में तकरीबन आज की डेट में कहा जाए तो सिर्फ 6 एक्टिव केसेस हैं, अब बाकी 5 ब्लॉकों में कोरोना के 0 केसेस मिल रहे हैं। जी ठीक, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त बताया जा रहा है और थर्ड वेव को लेकर भी अभी ये चेतावनी जारी की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर में इसका एक बार फिर से पीक देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में क्या व्यवस्था स्कूलों में की गई है कि आखिर इन थर्ड वेव से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कितना भी समझाया जाए लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। टीचर के हटते ही क्लासेस से वो दोबारा से मास्क उतार देते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इन पर निगरानी रखी जाएगी? देखिए, अब आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो स्कूल अभी संचालित की जा रही है वो 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की खोले जा रही हैं। बाकी जो 3 क्लासेस शेष इनके थे 8वीं, 10वीं और 12वीं, ये ऑलरेडी 2 अगस्त से संचालित किए जा रहे हैं। और ये बाकी जो क्लासेस हैं आज ये 2 सितंबर से संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो जो स्कूल के प्राचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने तौर पर ये पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। सभी बच्चों को मास्क लगाने के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही थर्मल स्कैनिंग उनकी की जा रही है, सैनिटाइजर रखा गया जा रहा है। यहां तक कि जो आदेश है उसमें यह भी है कि स्कूल में प्रार्थना नहीं होगी। तो ये माना जाए कि जो प्रार्थना नहीं होगी इसलिए बच्चे डायरेक्ट स्कूल में आएंगे और इसकी पढ़ाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बच्चों की जो सुरक्षा होती है, जो स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जी ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ सिकंदर खान भी जुड़ चुके हैं पूर्णिया से। आपसे जानकारी चाहेंगे सिकंदर कि जिस तरीके की व्यवस्था अभी देखने को मिल रही है स्कूलों में और एक एक करके अब तमाम स्कूल में क्लासेस को खोला जा रहा है, अनलॉक की ओर बढ़ते हुए तमाम स्कूल्स को देखा जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि बच्चों को एक सही उचित तरीके से मैसेज पास किया जा पाएगा, उनको समझाया जा सकेगा कि किस तरीके की व्यवस्था उनको बनाए रखनी है ताकि संक्रमण उन तक ना पहुंचे और बच्चे सुरक्षित रहे? देखिए, आपको बता दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे ही फैसला किया है कि जो स्कूलें हैं 6वीं हो, 7वीं हो, चाहे 8वीं हो, उन स्कूलों को खोलने के लिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश शिक्षा विभाग को दिया है, तो उसी तरह से शिक्षा विभाग भी लगातार सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रही है। और आज सुबह से ही मॉनिटरिंग चालू हो गई है। हम आपको अभी हम एक स्कूल में मौजूद है, यहाँ 8वीं के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन या फिर शिक्षा विभाग की बात किया जाए तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बच्चे मास्क लगा के बैठे हुए हैं और शिक्षक भी लगातार उनकी निगरानी में यहाँ पर बनी हुई है। और जो आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर कोरोना को लेकर के जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स की जो बैठक की गई है, स्कूलों में मीटिंग किया गया है, स्कूलों के द्वारा बैठक बुलाया गया है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और जो बच्चे स्कूल आकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो स्कूल पहुंच करके भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रशासन कहीं न कहीं कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा को लेकर के जो
स्कूलों को चालू कराया गया है, तो उसकी तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, बाकायदा सिकंदर। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, बच्चों को एक एक बेंच से दूर बैठाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगातार बच्चों पर नजर बनाए रखी हुई है और स्कूलों पर भी नजर बनाए हुई रखी हुई है। जी चलिए ठीक सिकंदर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच में हमारे साथ रायपुर से अमित चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी कोरोना काल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्कूलों को एक बार फिर से अब अनलॉक किया जा रहा है और ऐसे में अब 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस को दोबारा से खोला जा रहा है। क्या व्यवस्था रायपुर में की गई है स्कूलों में? 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं ऑफलाइन जो है और वह आज से शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। लेकिन चूंकि देर शाम यह आदेश जारी हुआ है और देर शाम आदेश जारी होने के बाद यहां पर अभी आज स्कूल में वह बच्चे नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको पूरी तरीके से मैसेज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से यहां पर स्कूल में बच्चे नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे यहां पर इस समय शहीद स्मारक स्कूल के प्रिंसिपल श्री चांडक जी हैं। हम चांडक जी से बात करेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चांडक जी, जिस तरीके से यहाँ 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों की आज कक्षाएं शुरू हुई है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है? बच्चे आज आए हैं, नहीं आए हैं? देखिए, कल शाम को इस शासन से आदेश प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में जैसे कि आपको विदित है, वार्ड के पार्षद और पालक समिति, शाला समिति से स्कूल चालू स्टार्ट करने की अनुमति भी लेना है और साथ ही हमने आज सुबह से ही सभी पेरेंट्स को थ्रू कंसर्न लेटर के साथ बच्चों को स्कूल में एडमिट करने के लिए कल से बोला गया है इस कारण से। और इसके लिए हमने स्कूल में हर प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास कम से कम 6 सैनिटाइजर स्टैंड हैं, बाथरूम्स में साबुन की भी व्यवस्था है और आज हमारा पूरा स्टाफ दिन भर जो वैकेंट क्लासरूम थी उनमें साफ सफाई का भी और विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से ये चांडक सर ने बताया कि यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन में सारी क्लासेस दिख रही है, नजर आ रही है। यहाँ पर सारी कक्षाओं में डिस्टेंस के साथ बच्चे बैठे हुए हैं, पूरी डिस्टेंस के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस डिस्टेंस के साथ जो बच्चों की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर स्कूल अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ है। लेकिन 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों की जो आज कक्षाएं खुलनी थी उसके बच्चे नहीं आए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन बच्चों में उत्साह है कक्षाओं को लेकर, ऑफलाइन कक्षाओं को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी जिससे बच्चे बोर भी हो गए थे और उन्हें कई चैप्टर समझ में भी नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने ऑफलाइन को लेकर जो कक्षाएं शुरू हुई है, अब हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है। बेटा, जो ऑफलाइन कक्षाएं हो रही है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है सब? अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता था, पूरा क्लियर ही समझ में आ रहा है हर चीज। कुछ चैप्टरों को लेकर दिक्कत होती थी आप लोगों को उस समय ऑनलाइन में? हाँ सर, दिक्कत तो बहुत होती थी, लेकिन अब ऑफलाइन में सभी समझ में आ रहा है। तो ऑफलाइन कक्षाओं के शुरू होने से आप खुश हैं एकदम? यस सर, बहुत खुश है। इन्होंने बताया कि ऑफलाइन कक्षाओं से काफी खुश हैं। किस तरीके से कोरोना से कैसे बचेंगे? We need some social distancing also, and when we enter the school has some procedure in this. We use sanitizer and also some distancing we need. जी, जैसा कि इस बच्ची ने बताया कि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था हो रही है, तो एक तरह से बच्चों में काफी उत्साह है कि यहाँ पर स्कूल पूरी सुरक्षा के साथ वह है और स्कूल में बच्चे पूरी तरह सुरक्षित नजर आए। ठीक जी, ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम महासमुंद का रुख कर लेते हैं, जहां पर आशुतोष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। आपसे आशुतोष जानकारी चाहेंगे कि जैसे व्यवस्था हमने अलग अलग जगह की अपने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे में अगर किसी भी बच्चे में संक्रमण होता है, अगर वो बाहर से कहीं से अपने, क्योंकि परिवार वाले भी उनके कहीं ना कहीं काम पर बाहर जाते हैं, ऐसे में अगर अपने परिवार वालों से उन्हें संक्रमण फैलता है, वो स्कूल आते हैं, तो ऐसे में दूसरे बच्चों के लिए भी खतरा कहीं ना कहीं बनता है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या पहले से डॉक्टर्स की टीम को भी यहाँ पर रखा जाएगा या उसके लिए और क्या कुछ अलग तरीके की व्यवस्था यहाँ स्कूलों में देखने को मिल रही है?
देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसा देखा जाए कि जो आपकी 8वीं और 10वीं 12वीं की जो स्कूल 2 अगस्त से संचालित हो रहे हैं, तकरीबन आज 1 महीना हो गया ये स्कूल संचालित हुए। अगर महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 1 या 2 जो हैं जो बच्चे इससे कोविड से प्रभावित हुए थे। अगर जिस समय में ये इसी तरह की सूचना मिलती है कि किसी बच्चे को, जैसे शासन ने भी ये गाइडलाइन जारी किया है कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो तो उसको स्कूल एकदम न बुलाया जाए और न ही उनको स्कूल में प्रवेश दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता अगर किसी तरीके से बच्चे अगर अपने परिवार में भी रहते हैं, अगर किसी प्रकार से वो किसी तरह से संक्रमित हो भी जाते हैं तो ऐसे स्थिति में प्रशासन के द्वारा ऐसा भी किसी भी सूचना मिलने पर उस स्कूल के सभी बच्चों का कोविड टेस्ट किया जाता है, सारे टीचरों का कोविड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद एहतियात के तौर पर तकरीबन 1 हफ्ते के लिए स्कूल को बंद कर दिया जाता है। ये प्रशासन की तरफ से जो एक तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि बाकी बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सकें। जी ठीक, बाकी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ये वाकई एक बड़ा और एक अहम कदम हम इसे मान सकते हैं। लेकिन एक और यहाँ पर कहीं ना कहीं दुविधा बन जाती है अब ऐसे में कि मान लीजिए कि अगर बच्चे में मात्र एक मामूली सा सर्दी जुकाम है, वो स्कूल जाना चाह रहे हैं, इच्छा है उनकी स्कूल जाने की, अगर थर्मल स्क्रीनिंग या फिर रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो क्या रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से अगर उनको हल्का सर्दी जुकाम है या हल्का बुखार है तो क्या उनको फिर अनुमति मिलेगी या फिर बिल्कुल ही अनुमति ऐसे बच्चों को नहीं दी जाएगी? बताना चाहूंगा, शासन ने स्पष्ट तौर पे कर दिया है कि अगर किसी को बच्चे को भी अगर सर्दी खांसी रहती है तो उसको अनुमति प्रदान ही नहीं की जाएगी, चाहे उसकी रिपोर्ट निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव पाया जाए। लेकिन ऐसे बच्चों को जैसे जिसको कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर वो कोई भी सिम्टम्स अगर बच्चे में या किसी शिक्षक में दिखते हैं तो उनको स्कूल में प्रवेश पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी ठीक, आपके पास लौटेंगे। अमित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपसे भी मैं यही जानकारी चाहूंगी कि अभी तो हमने ये जाना कि महासमुंद में तो जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि ऐसे बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी जिनको हल्का बुखार या सर्दी जुकाम भी हो। ऐसे में रायपुर के जो स्कूल बताए जा रहे हैं, क्या वहां पर भी इसी तरीके की व्यवस्था है कि थर्मल स्क्रीनिंग होती है, अगर उसमें टेम्परेचर जरा भी इजाफा अगर पाया जाता है या फिर बच्चों को सर्दी जुकाम से संक्रमित पाया जाता है तो उन बच्चों को घर वापस भेज दिया जाएगा, स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी? बिल्कुल, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है, तो न केवल महासमुंद और रायपुर, सभी जगह ये सभी जिलों में ये लागू होगा ये आदेश, क्योंकि यहाँ पे भी थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई भी बात आती है या बच्चा बुखार से संक्रमित है या किसी भी तरह की सर्दी खांसी है तो उसे तत्काल प्रभाव से घर वापस भेजने की व्यवस्था स्कूल स्टाफ के माध्यम से की जाएगी। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा है तो वो स्वतः जा सकता है, लेकिन यदि बच्चा छोटा है तो ऐसे समय में वह यहाँ पर जो है उसे तत्काल प्रभाव से स्टाफ के माध्यम से घर भेजा जाएगा ताकि बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चे की सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोपरि बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और गाइडलाइन में जैसा कि अभी शिक्षक दिवस के दिन तक छत्तीसगढ़ में पूरे शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों को भी जो वैक्सीनेशन है उसको अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। ठीक, आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, क्या उन बच्चों के लिए इजाजत है कि अगर कोई मान लीजिए कि दूसरी डोज अभी नहीं लगा पाया है, दूसरी डोज का अभी उसका नंबर आया ही नहीं है, पहली डोज ले चुके हैं, या वो बच्चे जो अभी तक डोजेस नहीं ले पाए हैं, क्या वो आ सकते हैं स्कूल या उन्हें भी मनाही है? नहीं, अभी जैसा कि बच्चों के जो वैक्सीनेशन है वो तो अभी शुरू नहीं हुआ, पूरे देश में ये व्यवस्था लागू है, लेकिन 1 माह के बाद ये स्थिति बनेगी कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वह बाजार में आ जाएगा और फिर मोदी सरकार इसे मुफ्त बच्चों को लगाएगी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी लोग सशंकित हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था में जुटे हुए हैं। क्योंकि तीसरी वेव बच्चों के लिए बताई गई है कि तीसरी वेव में बच्चों का जो खतरा बताया गया है वह यहाँ पर तो पूरे देश में व्यवस्था लागू होगी। लेकिन जहां तक बात है शिक्षक दिवस के अवसर के पूर्व छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों को, कर्मचारियों को अनिवार्य किया गया वैक्सीनेशन 5 सितंबर तक लग जाना चाहिए। जी चलिए ठीक, बने रहेगा हमारे साथ। सिकंदर खान पुड़िया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। सिकंदर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके की व्यवस्था अभी देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव में जहां पर बार बार चिताया जा रहा है कि बच्चों में इसका संक्रमण अधिक मात्रा में देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक बच्चों की वैक्सीन भी अभी आई नहीं है,
तो ऐसे में एक चिंता का विषय अभिभावकों के लिए भी हो जाता है। तो क्या अभिभावक, जब अनलॉक की प्रक्रिया में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में अब स्कूलों को भी खोला जा रहा है, क्या तमाम अभिभावक पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस फैसले से? क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरी तरीके से राजी होते हुए नजर आ रहे हैं? तो क्या सिकंदर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है हमारी आवाज सिकंदर तक फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से आशुतोष, आपका रुख कर लेते हैं। अब जैसे जो सवाल मैंने उनसे किया और सिकंदर से पूछा, वही सवाल मैं आपसे भी अब जानना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थितियां है और कोई अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, तो क्या उनसे बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद बच्चों को बुलाया जाएगा, या फिर उन्हें यह ऑप्शन दे दिया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो हमें इससे कोई शिकायत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों को? देखिए, शासन ने इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी जो क्लासेस हैं वो संचालित रहेंगे। और जो उनकी बच्चों की उपस्थिति दर संख्या, अगर कोई पालक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव न स्कूल की तरफ से डाला जाएगा न प्रशासन की तरफ से डाला जाएगा। इसी के लिए व्यवस्था की गई है कि स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन भी बच्चों की पढ़ाई होगी, ताकि बच्चा अपने घर में रहकर सुरक्षित पढ़ाई कर सके। जी, लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता, जैसे कि मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे घंटे 2 घंटे के लिए टीचर से मुखातिब हो सकते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी सारी समस्याओं को पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ही केवल ये सुविधाएं हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाती है तो कई सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, या तो नेटवर्क की कभी दिक्कत हो जाती है, कभी डेटा खत्म हो जाता है, बच्चे ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या ये एक बड़ा अंतर नहीं माना जाएगा, और उन बच्चों में जो कि ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्या उनमें एक अंतर नहीं पैदा हो जाएगा? बिल्कुल, आपका कहना ये ठीक है कि कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों क्लासेस में काफी अंतर होते हैं। जैसे अगर ऑनलाइन की अगर बात किया जाए तो अगर बच्चों को किसी प्रकार के अगर कोई डाउट्स है, उन डाउट्स के क्लियर वो ऑनलाइन में उतना नहीं कर पाते हैं जितना वो कि ऑफलाइन में कर सकते हैं। तो इस तरीके की पहले भी जैसे व्यवस्था रही है कि अगर इस तरह की कोई दिक्कतें अगर ऑनलाइन के बच्चों को अगर आती है उनकी पढ़ाई करते समय, तो वो अपने स्कूल के आवर्स में यानी 10 से 4 के बीच में कभी भी खाली समय में अपने इन शिक्षकों से अपने डाउट क्लियर करने के लिए अपने पालक से परमिशन लेके जा सकते हैं और अकेले में उनसे संपर्क करके ठीक व्यवस्था शासन ने कर रखी। ठीक, आशुतोष बने रहेगा आप हमारे साथ। एक बार फिर से कोरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिकंदर खान। सिकंदर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या व्यवस्था यहाँ बच्चों के लिए की गई है? क्या बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग आप देख पा रहे हैं? क्या वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? बच्चों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है या नहीं? और किस तरीके की व्यवस्था, अगर गेट से एंटर करते बच्चे तो क्या थर्मल स्क्रीनिंग होती है या नहीं? क्या ये तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरीके से वहां पर सफलतापूर्वक आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा आज से लगभग 6वीं 7वीं 8वीं जो स्कूलें हैं उनको ऑफलाइन कर दिया है। जितने स्कूलें हैं वो अभी लगभग चालू हो गए, लेकिन 50% बच्चे ही स्कूल में जिस तरह से व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं सभी बच्चे मास्क का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं बच्चों को लगातार मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, स्कूल विभाग या शिक्षा विभाग की बात किया जाए तो सुबह से ही मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जिस तरह से आज स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ की पाठशाला जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है और बच्चे जो है पूरी व्यवस्था के साथ प्रशासन बच्चों को चेकिंग कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। जो बच्चों में अगर छोटी मोटी अगर सिम्टम्स भी नजर आएगी तो उन बच्चों को तत्काल घर भेज दिया जाएगा या फिर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी जाएगी। इस तरह की जो व्यवस्था है वो प्रशासन यहाँ पर की हुई है। जी चलिए ठीक, सुरेंद्र आपका, सिकंदर आपका बहुत धन्यवाद। अमित और आशुतोष, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।